सतगुरु स्वामी सर्वानंद महाराज की, श्री सतगुरु स्वामी शांति प्रकाश महाराज, श्री सतगुरु स्वामी हरदास राम महाराज, गुरु वशिष्ठ महाराज की, सर्व संतन महात्मा की, श्री राम कृष्ण।
एक तो स्वयं और पिता में द्विषम तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरसर्वा तथा और भी बहुत से सूरवीर अनेक प्रकार के शस्त्र अस्त्रों से युक्त मेरे लिए जीवन की आशा को त्यागने वाले सबके सब युद्ध में चतुर हैं। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की ये सेना जीतने में सुगम है। इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सबके सभी निसंदेह भीष्म पितामह की सब ओर से रक्षा करें। हरिओम। शांति शांति शांति। एक काम कर, इधर काम कर, इधर कपालम संसार माया मतमुजालम यशो विशालम शिष्पाल कालम बालम कन्नम मनसा स्मरामि गजाननम भूतगणाद सेवतम कपितजम परिचार भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वरपाद पंकजम। श्री सतगुरु स्वामी राम महाराज की जय। श्री सतगुरु स्वामी सर्वानंद महाराज की जय। श्री सतगुरु स्वामी शांति प्रकाश महाराज की जय। श्री सतगुरु स्वामी हरदास राम महाराज की जय। सर्व संतन महात्मान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्री कार्तिक भगवान की जय। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे प्रिय, जब गुणवती ने राक्षस द्वारा अपने पिता और पति का मरना सुना तो दुखित हुई और रुदन करने लगी। हे स्वामी, हे पिता, आप मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? मैं आपके बिना क्या कर सकती हूँ? अब मेरे भोजन वस्त्र का प्रबंध कौन करेगा? अब मैं किसकी शरण लूँ? मैं विधवा हो गई हूँ। विधवा का मेरे ऊपर कोप, विधाता का मेरे ऊपर कोप हुआ है। मैं कैसे जीऊँ? श्री कृष्ण जी बोले, कुरकुरे के समान विलाप करते हुए, हवा से हिलते हुए केले के पत्ते की तरह कांपते हुए वे पृथ्वी पर गिर पड़े। थोड़ी देर में सावधान होने पर फिर विलाप करने लगे और शोक समुद्र में डूब गए। इस गुणवती ने घर की सब वस्तुएं बेचकर तथा विधि से अपने पति की परलौकिक क्रिया की और उसी नगरी में विष्णु भगवान की भक्ति में तत्पर होकर इंद्रियों को वश में कर शांति से रहने लगे और मरण तक एकादशी और कार्तिक मास के व्रताद करती रही। हे प्रिय, यह दोनों व्रत मुझे अत्यंत प्यारे हैं, जिसके करने से भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है, पुत्र और संपत्ति मिलती है। कार्तिक की तुला राशि पर सूर्य निकलने पर महापापी जो भी प्रातःकाल स्नान करते हैं वे भी मुक्ति को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य स्नान, जागरण
दीपदान और तुलसी का पालन करते हैं वे विष्णु के रूप हैं। विष्णु भगवान के मंदिर में झाड़ना, सतियाँ काटना तथा विष्णु की पूजा आदि का कार्य जो मनुष्य करते हैं वह जीवन मुक्त होते हैं। इस प्रकार वह गुणवती हरेक वर्ष कार्तिक व्रत और विष्णु भगवान का नित्य ही पूजन करती रही। एक समय वृद्धावस्था के कारण दुर्बल होने से रोग और ज्वर से पीड़ित होने पर भी गंगा स्नान को गए। जो ही पानी में उतरे ठंड के मारे कांपने लगी। उसी समय गुणवती ने आकाश से आता हुआ विमान देखा। शंख, चक्र, गदा, पद्म आदि आयुधों को लिए हुए विष्णु के रूप धारण करने वाले पार्षद गरुड़ की ध्वजा वाले अप्सराओं से युक्त ऐसे विमान में बैठकर बैकुंठ को ले गए। प्रदीप्ता अर्जुन के समान किरीटी वाले गुणवती विमान में बैठे हुए कार्तिक व्रत के प्रभाव से मेरे पास आ गए। जब ब्रह्मादि देवताओं की प्रार्थना से मैं पृथ्वी पर आया तब वे गण भी मेरे साथ आए। हे भामिनी, यह सब यादव मेरे गण हैं और तुम्हारे पिता देव शर्मा भी इस जन्म में सत्राजित हुए और तुम्हारे पति चंद्र शर्मा इस जन्म में अक्रूर हैं। और हे देवी, तुम वही गुणवती हो जो कार्तिक के स्नान के प्रभाव से मेरे लिए अत्यंत प्रिय हो। तुमने तो मेरे मन मंदिर के सामने तुलसी का बगीचा लगाया, उसे से यह करब वृक्ष तुम्हारे आंगन में है। कार्तिक में जो पहले तुमने दीपदान किए हैं उसी फल से तुम्हारी सुंदर देह में लक्ष्मी देवी का निवास है, जो संपूर्ण वृत्ताधिक पति स्वरूप भगवान को अर्पण किए थे। इसलिए तुम मेरी पत्नी बनी हो और तुमने जन्म मृत्यु तक जो कार्तिक व्रत करने वाले तुम्हारे समान मेरे प्रिय होंगे। सूर्य बोले, सत्यभामा जी, आपने पूर्व जन्म का सब हाल जानकर बहुत प्रसन्न हुई। सत्यभामा बोली, हे भगवान, आप काल स्वरूप हैं और काल के संपूर्ण भाग समान है, तब फिर कार्तिक मास ही क्यों श्रेष्ठ है? हे देव, सब तिथियों में एकादशी और सब महीनों में कार्तिक का महीना ही आपको प्रिय है। श्री कृष्ण बोले, हे कांते, तुमने अच्छा प्रश्न किया। एकाग्रचित होकर बैन के पुत्र पृथ्वी और महर्षि नारद का संवाद सुनो। जिसे पहले पृथ्वी ने नारद से पूछा, तब नारद जी ने कार्तिक मास की श्रेष्ठता कही। नारद जी बोले, पहले सागर का पुत्र शंख नामक राक्षस त्रिलोक के मथने में समर्थ हुआ। उसने संपूर्ण देवताओं को जीत लिया तथा स्वर्ग से निकाल दिया। इंद्राज संपूर्ण लोकपालों के अधिकार अपने हाथ में कर लिए। सब देवता उसके भय के मारे अपने अपने स्त्री पुत्र आदि लेकर बहुत वर्ष पर्यंत सुमेरु पर्वत की गुफा में वास करते रहे। जब देवता गुफा में रह रहे थे तब शंकासुर ने विचार किया, मैंने देवताओं को जीत तो लिया है, परंतु भी वे बलवान मालूम होते हैं। हाँ, अब जान पड़ता है कि वे सब वेद मंत्रों से युक्त हैं। इससे उनके वेद मंत्रों का हरण करने से वे सब बलहीन हो जाएंगे। ऐसा विचार कर वह असुर
विष्णु भगवान को नींद से ग्रस्त देख स्वयंभू ब्रह्मा जी के लोक में जाकर वहां से वेदों को निकालकर चलने को तत्पर हुआ। तब वे उसके भय के मारे यज्ञ के मंत्र और बीजों समेत जल में प्रवेश कर गए। तब तो वह शंकासुर भी उन्हें ढूंढता हुआ समुद्र के भीतर विचरने लगा, परंतु वे देश के एक स्थान पर कहीं भी प्राप्त न हुए। पीछे से ब्रह्मा जी सब देवताओं को संग ले और पूजा के सब सामग्री इकट्ठी कर वैकुंठ में विष्णु भगवान की शरण में गए। वहां उनके जगाने के निमित्त सब देवता गाने बजाने लगे और गंध धूप बार बार देने लगे। उनकी भक्ति से संतुष्ट होकर भगवान ने नेत्र खोले। तब सब देवताओं ने विष्णु भगवान के दर्शन किए और षोडशोपचार से पूजा करके दंडवत पृथ्वी पर गिर पड़े। तब तो माधव भगवान उनसे कहने लगे, हे देवगण, मैं तुम्हारे भजन कीर्तन आदि कार्यों से प्रसन्न हुआ हूँ। मैं आप लोगों की मनोकामना पूर्ण करूँगा। अश्वन शुक्ल पक्ष के एकादशी से देवउठनी एकादशी तक पैर भर रात्रि रहे, तब से जो मनुष्य तुम्हारी तरह भजन और कीर्तन करेंगे वे मुझे प्रसन्न कर मुझे प्राप्त होंगे। शंकासुर जिन वेदों को हर ले आया है वे सब जल में स्थित हैं। उनमें शंकासुर को मारकर लाऊंगा। अब से बीज मंत्र समेत सब वेद प्रतिवर्ष कार्तिक के महीने में सदा जल में निवास करेंगे। मत्स्य रूप धारण कर मैं जल में जाता हूँ। तुम संपूर्ण मुनियों को लेकर संग आओ। इस लोक में जो अच्छे मनुष्य प्रातःकाल स्नान करते हैं वे निश्चय साक्षात स्नान के फल को प्राप्त होते हैं। और जो कार्तिक में सदा व्रत करते हैं उनको हे इंद्र तुम मेरे लोक में पहुंचा दिया करो। हे यम, तुम सदा उनकी विघ्नों से रक्षा करते रहो। और हे वरुण, तुम उनको पुत्र पौत्र आदि देते रहो। हे कुमेर, तुम उनके मन बुद्धि उनके धन वृद्धि करो, जिससे यह मेरा रूप धारण कर साक्षात जीवन मुक्त हो जाएं। और हे अन्य देवताओं, जो जन्म से मरण तक इन बातों को धारण करते हैं वे तुम्हारे द्वारा भी पूज्य हैं। जैसे तुमने मुझे एकादशी को जगाया है, इसलिए ये तिथि सदा मनाने योग्य है। हरिओम शांति शांति शांति। चराचरं तत्पदं दर्शितमेव तस्मै श्रीगुरुवे नमः। पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्य मोक्षमूलं गुरुकृपा एकं नित्यं विमलमचलं सर्वादिसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सतुरं तं नमामि। विघ्नेश्वराय वरदाय लंबोदराय सकलाय जगदताय नागान्नाय श्रुतियगिभूषिताय गणनाथ नमो नमस्ते। श्री सतगुरु स्वामी टेमराम महाराज की, श्री सतगुरु स्वामी सर्वानंद महाराज की, श्री सतगुरु स्वामी शांति प्रकाश महाराज की, श्री सतगुरु स्वामी हरदास राम महाराज की, श्री कार्तिक भगवान की, श्री प्रेम प्रकाश ग्रंथ की, राग भैरवी भजन आरती से ये मन तन का तज अभिमान
तन अभिमानी महा अज्ञानी पावत नरक निदान तेग। 5 भूत का तन ये तेरे रहने का स्थान। अहम बुद्धि तुम इसमें घारे भूला क्यों नादान। खटरस भोजन स्तन संग में दुर्गंध हुए महान। देख किसे तुम करत